वेलकम बैक स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 10A क्वेश्चन नंबर 5 हमारी कंटिन्यू है, एडजस्टेंट एंगल से रिलेट करती है और उसका पार्ट A, B, C हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। पार्ट D इस वीडियो में हम करेंगे। अच्छा जी, फिगर आपसे क्या बोल रही है जल्दी से इसको समझ लेते हैं। एक स्ट्रेट लाइन है नेम्ड AB, ठीक है, एक लाइन है AB, स्ट्रेट लाइन है वो बिल्कुल, और स्ट्रेट लाइन का एंगल क्या होता है 180 डिग्री होता है, ये बात हमें पता है। अच्छा, प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पे लिख दी है एडजेसेंट एंगल की, ये आपको हर क्वेश्चन में साथ ही साथ लगानी है। अब इस ए बी पे एक लाइन अगर ड्रॉप होती है, लाइन सी ड्रॉप होती है जो कि यहाँ पर ड्रॉप हो रही है, जिस जगह पे ड्रॉप हो रही है वो एक पॉइंट क्रिएट कर रही है जिसे हमने ज़ीरो बोल दिया, सॉरी ओ बोल दिया। अब जैसे ही ये ड्रॉप हुई, यहाँ इसने दो एंगल्स बनाए और वो दो एंगल्स यहाँ पर एक्सप्रेशन की फॉर्म में गिवन है। मैंने एक्सप्रेशन क्यों बोला, क्योंकि देखिए 2D + 14 = 0 करके कुछ होता तो वहाँ इक्वलिटी आ गई। तो जहाँ इक्वलिटी आ जाती है वो इक्वेशन कहलाता है, लेकिन जहाँ पर इक्वलिटी नहीं होती लेकिन कुछ टर्म्स आपस में प्लस माइनस करके आई हुई होती हैं, उसको आप एक एक्सप्रेशन बोलते हो। तो ये एक एक्सप्रेशन है, ये एक एक्सप्रेशन है। अब यहाँ पर अननोन फाइंड आउट करना है। अननोन की वैल्यू क्या है, डी फाइंड आउट करना है। डी को आप इसमें रखोगे, सॉल्व करोगे, यहाँ का भी एंगल निकल कर आ जाएगा और यहाँ का भी एंगल निकल कर आ जाएगा और दोनों का सम आपका 180 के इक्वल होगा। तो देखिए पहले हमने क्या किया, 4D + 16 प्लस क्या करना है, इन दोनों को सम करना है ना। हमारे पास यहाँ पे एडजेसेंट एंगल्स की प्रॉपर्टी क्या होती है कि सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो दोनों का हम सम करेंगे, ये लिखा प्लस 2D। अच्छा, ब्रैकेट की यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है, वाई बिकॉज यहाँ कोई प्लस माइनस साइन नहीं है। जब भी माइनस साइन होती है तब साइंस चेंज होती हैं, तो अभी प्लस है तो यहाँ पे किसी टेंशन की ज़रूरत नहीं है। इक्वल्स टू 180 डिग्री कर दिया, राइट। अब लाइक टर्म्स को मैं एक तरफ लिखूँगी, यहाँ पे 4D डिग्री प्लस 2D प्लस 16 प्लस 14 इक्वल्स टू 180। बाकी का सोल्यूशन यहाँ पे कर लेते हैं। अब देखो ये क्या हो गया आपके पास, 4D + 2D इज़ 6D प्लस 16 + 14 इज़ 30 इक्वल्स टू 180। अब 30 को मैं उधर लेके चली जाऊंगी तो 6, यानी ये क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, इक्वल्स टू की दूसरी तरफ जाके माइनस में आ जाएगा, क्योंकि हमें तो ये D निकालना है ना, तो उसको अकेला छोड़ेंगे। इक्वल्स टू 180 - 30, 6D इक्वल्स टू 150। नाउ अब यहाँ पर 6D है, 6 मल्टीप्लाई हो रहा है D से। अगर ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो इक्वल्स टू की दूसरी तरफ जाके 6 क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा तभी, और हमारी D की वैल्यू निकलेगी। तो D इक्वल्स टू 150 डिवाइडेड बाय 6 विच इज़ 6 × 6 and 6 25। सो D की वैल्यू यहाँ पे क्या हो गई, 25 हो गई। अब फर्दर आप एक काम करना, इस 25 को यहाँ पे रख के देखना, ठीक है। जैसे आपने यहाँ पे 225 + 14 किया और यहाँ पर जो भी एंगल आता है इसी तरीके से इसका भी करो, वहाँ जो एंगल आएगा दोनों का प्लस करके देख लो तो आपके पास 180 ही बनेगा। एंड चेक लाजमी करना है, अगर 180 नहीं बन रहा हो तो आपका क्वेश्चन गलत है, यानी गलत किया आपने।